हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4। तो हमेशा की तरह इधर उधर की बात नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, इसके पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता है। तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो भी परिमेय संख्या दिया गया है वह शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसके पहले चलिए हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या जो होता है, कोई भी परिमेय संख्या इसका जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति होता है। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 5 और 5 से हम लोग को डिवाइड करना है 3 में। कितना में? 3 में। 3 में 5 से भाग देना है। तो क्या यहाँ पर 3 में 5 से भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 बैठाएंगे, शून्य बैठाएंगे और यहाँ पर दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0। क्या अब यहाँ पे जो 30 है यह 5 से विभाजित हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है। कितने बार में हो सकता है? 6 बार में हो सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 6 बार में 30 आता है। तो 30 जो है 6 बार में 5 से कट सकता है। तो यह पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पर ये जो संख्या है 30, यह 5 से पूरी तरह से कट गया। या फिर हम लोग बोलेंगे 3 जो है यह 5 से पूरी तरह से कट गया। तो 5/3 अगर हम परिमेय संख्या लिखे, हम पूछे कि 5/3 परिमेय संख्या यह शांत है या अशांत आवृत्ति है, तो आप लोग कहेंगे कि यह शांत है। कैसा है? शांत है, क्योंकि यह पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह 5/3 जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, यह कैसा है? शांत। कैसा है? शांत। अब अशांत आवृत्ति समझ लीजिए। अशांत आवृत्ति क्या होता है? और कोई संख्या है 2, अगर इसको हम 3 से विभाजित करना चाहे, कितना से? 3 से अगर विभाजित करना चाहे, तो क्या यहाँ पर 2 जो है यह 3 से विभाजित हो सकता है? तो आप लोग फिर बोलेंगे नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे 0, फिर देंगे दशमलव। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। जब 0 लिख सकते हैं तो क्या 20 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे कि हो सकता है। यहाँ पर अगर 6 बार में किया जाए तो यहाँ पे आएगा 18, 3 छक्का 18, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, फिर आएगा 18, फिर आएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे बार बार 6 आता जाएगा। बार 6 आता जाएगा, यानी कि 2 जो है यह 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पूछेगा 3/2 परिमेय संख्या जो है यह शांत है या अशांत है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? यह अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.6666 बार 6 आ रहा है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। दूसरा चीज,
यहाँ पे बार बार 6 आ रहा है, तो इस 6 को हम लोग रोकने के लिए 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। 6 के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर आंसर में 6 जो है वह बार 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 रिपीट हो रहा है। और जब कोई संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। यहाँ पे 3/2 जो है यह कैसा है, अशांत आवृत्ति है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या होता है, शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया हुआ है वह शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी कि हम लोगों को जो है इस तरह से डिवाइड करके नहीं बताना है, इस तरह से डिवाइड करके नहीं बताना है। यहाँ पे जो दशमलव प्रसार दिया है वह शांत है या अशांत आवृत्ति है। अब ऐसा करना ही नहीं है, हम ऐसा आप लोग को समझा दिए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा तो करना नहीं है, फिर हम लोग कैसे बताएंगे? तो उसका भी उपाय है, चलिए वो भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो परिमेय संख्या दिया होता है, तो परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप का होता है। कोई भी परिमेय संख्या जो होता है, कोई भी परिमेय संख्या जो होता है यह किस रूप का होता है, p/q के रूप का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर यह परिमेय संख्या कब होगा, परिमेय संख्या तब होगा जब p और q का HCF जो है वह 1 आए, तब यह परिमेय संख्या होगा। यानी कि p और q ऐसा संख्या होना चाहिए, कैसा संख्या होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए यह सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तब इनका जो HCF आएगा 1 आएगा और यह परिमेय संख्या होगा। दूसरा बात, p को, p ऊपर वाला, q नीचे वाला, तो ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग अंश, क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाले कहते हैं हर, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो ऊपर वाले कहते हैं नमरेटर, नमरेटर, और नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो अभी क्वेश्चन में लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। अभी मैंने जैसे आप लोग को भाग देकर के समझाया था वैसा हम लोग को नहीं करना है, तो हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे दूसरा उपाय क्या है, तो दूसरा उपाय ये है हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को देखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में जो आना चाहिए 2 × 5 के रूप का आना चाहिए, 2 × 5 के रूप का आना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। दूसरा चीज, या फिर इस रूप का भी आ सकता है 2 का पावर n × 5 का पावर n या m, जो कुछ भी कहिए। यहाँ पर n = कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। अब दो चीज मैंने आप लोग को बताया, जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि 2 × 5 के रूप का आ रहा है या नहीं। या हम लोग को देखना है 2 का पावर n × n का पावर 5 का पावर n के रूप का आ रहा है कि नहीं। अगर 2 का पावर 5 और 2 का पावर n या 5 का पावर n के रूप का आएगा तो यह क्या होगा, यह शांत होगा। अगर आएगा, अगर इस रूप का आएगा तो यह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। दूसरा चीज, अगर इस रूप का नहीं आया, इस रूप का नहीं आया तो यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो चलिए ना करके देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए मिटाए, इसको मिटाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटा दिए।
अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हर का यानी 31 25 का हम लोग करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या यह 2 से कटेगा? तो 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पर 31 25 अंत में जो नंबर है यह ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और जब भी किसी संख्या के अंत में ऑड नंबर रहता है, विषम संख्या रहता है, तो वह इवन मतलब कि सम संख्या से नहीं कटता है, तो यह किसी न किसी विषम संख्या से कटेगा, यानी कि हाँ ऑड नंबर से कटेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 एकदम 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा। चलिए 5 से यहाँ करके देखते हैं। 6 5 30, एक इधर आ गया, 5 दूना 10, 2 उधर चल गया, 5 25। फिर 5 से जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो 5 कम 5, यहाँ पे बच गया 1, तो ये हो जाएगा 12, तब 5 दूना 10, यहाँ पे बच गया 2, तो ये हो गया 25, तो 50 25। ठीक है। फिर 5 से जा सकता है, तो 5 दूना 10, 2 इधर चला गया, तो 50 25। फिर 5 से जा सकता है, तो 50 25। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हर में, यहाँ पे हर में जो आया यह 5 1 2 3 4 5, यानी यह आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम लोग चाहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज ये देखिए, अगर यहाँ पे इंटू में हम यहाँ पे 1 रखे तो 1 तो होगा ही, 1 तो रहता ही है, तो इसका मान जो होगा इतना ही होगा। अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर हम 0 लगा दें, क्या लगा दें? 0। 1 का पावर अगर हम 0 लगा दें तो इसका मान 1 ही रहेगा। दूसरा चीज 5 इंटू 5, अब यहाँ पे हम 2 लिख दें और 2 का पावर 0 कर दे तो इसका मान कितना होगा? 2 का पावर 0 इसका मान होता है 1, 3 का पावर 0 इसका मान होता है 1, 4 का पावर 0 इसका मान होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 1 हो, किसी की संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर इसका यहाँ पे हम 2 का पावर 0 रख दें, 2 का पावर 0 रख दें तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो अगर इसका मान 1 होगा तो यह 5 इंटू 5 इंटू 1, इसके उत्तर में कुछ परिवर्तन होगा? कुछ नहीं परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके यहाँ पे जब हम लोगों ने हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो यह 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0, यानी कि 5 इंटू 2 के पावर n या 5 इंटू 2 का पावर n या 5 के पावर n के रूप का आ रहा है। कुछ भी ऐसे कर ही सकते हैं, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5। ठीक है, तो इसके रूप का आ रहा है, इसलिए पहला जो होगा यह शांत होगा। क्या होगा? क्या होगा? शांत होगा। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं अपने उत्तर में, हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का आ रहा है। इसलिए परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है परिमेय संख्या दिया हुआ है 17/8। 17/8, तो हम लोग यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि यह 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 8 जो है 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 जो है 2 से 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 का जो
अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, तो यह आ रहा है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 का पावर यहाँ पे हो जा रहा है 3, क्योंकि 3 बार है, इंटू 1। अब अगर हम लोग 1 को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 8 का, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 के रूप का आ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर 5 का पावर 0 क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने तरफ से पूरा प्रयास कर लेना है। क्या प्रयास कर लेना है? कि यह प्रयास कर लेना है कि यह किसी भी तरीके से करके 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर इसको इसके हल पे छोड़ देंगे, बोल देंगे यह अशांत आवृत्ति। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का आ रहा है। इसलिए परिमेय संख्या 17/8 शांत होगा। परिमेय संख्या 17/8 जो है यह क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, इसको आप समझ लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले अगर कोई संख्या दिया हुआ हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग काट करके देख लें कि ऊपर वाला नीचे वाला किसी एक संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर किसी एक संख्या से अगर यह नहीं कटेगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, अंश में अंश और हर, इसमें तो हर में हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे हम लोग कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 के रूप का या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये भी किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो इसमें 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 9 45, 5 कम 5, ठीक है। अब 7 से काट सकते हैं 13। तो हम लोग देख पा रहे हैं सीधा सीधा यहाँ पे 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी 455 का जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं तो यह 5 इंटू 7 इंटू 13 के रूप का आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं आ रहा है। इसलिए परिमेय संख्या 64/455 अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी मैंने आप लोग बोला है कि सबसे पहले हम लोग और कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम लोग काट करके देख लेंगे कि वह किसी एक संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। और किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तब उसमें हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला संख्या 5 से कट सकता है 3 बार में, नीचे वाला संख्या भी 5 से कट सकता है। तो कितने बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 5 × 15, 5 × 15, यहाँ पे बच गया 1, 5 × 10 और ये 0 का 0, 3 × 20। तो यहाँ पे
3/320 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया 6 और यहाँ पे 0। चलिए फिर 2 से 8, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 जो है अंत में 1 से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड हम जब कर रहा है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 5। यहाँ पर हर का गुणनखंड करने पर 2 का पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का आ रहा है, इसलिए क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। तो जो भी मैंने लिखा था उसको आप लोग लिख लीजिएगा और लिख करके इसको आप लोग बता दीजिएगा ये शांत होगा और क्यों शांत होगा इसको भी आप लोग को बता देना है कि क्यों शांत होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसको मिटाते हैं पहले, इस वास्ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे हम लोग कि किसी एक संख्या से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यह किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे 3 से कटेगा क्या 3 3 एकम 3 3 एकम 3 13 नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं 7 तो 7 चौके 28 6 7 9 30 7 से 7 7 49। हाँ तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ देखिए ये 5 आ रहा है, 5 का 7 आ रहा है, 7 के पावर 3 तो हम लिख सकते हैं यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं आ रहा है, इसलिए 29/343 अशांत आवृत्ति होगा। चलिए ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर हर में 2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का रूप का ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर कुछ बीच में कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे गुणा है, मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी हर में 2 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 यानी 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हर में दिया हुआ है 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 और ऊपर दिया हुआ है 129। हमारे कहने का मतलब ये है कभी कभी ऐसा सवाल दे करके बच्चों को जो एग्जाम में है वह मतलब कि उनके साथ इमोशनल खेल खेल दिया जाता है। कैसे खेल दिया जाता है समझिए। अगर यहाँ पे ऊपर में रहे 49 और अगर नीचे में रहे 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 49 जो है यह 7 का पावर 1 लिखिए या ना लिखिए तो बराबर ही है। तो 7 से जो है यह कट जाएगा ना 7 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो यहाँ पे हर में देखिए हो जा रहा है ना, अगर 7 से अगर ये कट जा रहा है तो हर में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करेंगे काटने तो यहाँ पे नहीं कटेगा। लेकिन आप लोग क्या करना है, ऐसे काट करके देख लेना है कि यह जो हर में है यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का
आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग को उसका आंसर देना है, ऐसा नहीं कि सीधा देखे और तुरंत उसका मार दे क्या आसान था व्यक्ति, ठीक है ना। इसके पहले इसको चेक कर लेना है, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या इसलिए परिमेय संख्या 129 बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मैंने बताया था कि सबसे पहले अंश को और हर को किसी एक संख्या से देखेंगे हम, किसी एक संख्या से वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे 6 जो है 3 से कट सकता है 2 बार में, और 15 जो है 3 से कट सकता है 5 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। अब हम लोग 5 गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 से 5 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। तो 5 को अगर 5 का पावर 1 आ रहा है तो इसको हम चाहें तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ रहा है। इसलिए ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 35 है और 50 है, तो ये भी कर सकता है 5 से 7 बार में, और यह 10 बार में। अब नहीं कटेगा। 10 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का आ रहा है। इसलिए परिमेय संख्या 35/50 शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अंतिम क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। 77/210 कि क्या है, किसी संख्या से कटेगा 7 × 21, 7 कट सकता है। 7 × 1177 मतलब 7 से काटते हैं इसको 3 0। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करके देख लेते हैं। 30 का अभाज्य गुणनखंड 7 3 से 2 से 15 बार में, 5 से 3 बार में। तो यहाँ पर आ जा रहा है 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3, यहाँ पे 3 आ जा रहा है। तो यह जो होगा यह अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति। देख पा रहे हैं? पूरा लिख देते हैं, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। हल क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ हर के अभाज्य
समझ में आना चाहिए ना। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या 77/210 अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें जिसका जिसका शांत आया था, जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था, तो उन दशमलव प्रसारों को लिखना है, उनके दशमलव प्रसार को लिख देना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर पहला तो शांति आया था, दूसरा भी शांति आया था, तो पहला और दूसरा हम आप लोग करके दिखा देते हैं। उसके बाद से आप लोग उसका जो भी उसमें शांत था उसका दशमलव प्रसार आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। देखिए 31 और 25 था, 31 और 25। तो 31 और 25 में जब हम लोगों ने इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया था तो यहाँ पर आया था 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 आया था। अब सबसे आसान ये होगा कि यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे आसान उपाय है यहाँ पर कि नीचे 10 का पावर 5 आ जाए, 10 का पावर 5 आ जाए, ऐसे लिख देते हैं। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि हर में 10 के पावर 5 के रूप का हो। अब 10 के पावर 5 में रूप का होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जैसे 13/5 का पावर 5 है, तो इसको अगर हम 2 के पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूना 10 और ये दोनों जुट जाएगा। जब 2 पद अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पावर जो होता है वह जुट जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 के पावर 5। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 का पावर 5 लिख रहे हैं, अगर हम हर में 2 के पावर 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमको अंश में भी 2 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, करना पड़ेगा। तो इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 32 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 5। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 32। 32 में जब हम लोग 13 से गुणा करेंगे, 32 में 13 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 3 1 4, 416। ये हो जाएगा 416 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब करना कुछ नहीं है, करना क्या है? नीचे जितना जीरो है तो ऊपर से उतना नंबर गिन करके बिंदु बैठा देना है। तो यहाँ पर 3 है ना, 416 3 ही है, नीचे कितना है 5, 2 जीरो और दे देंगे, फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो दे देंगे, तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो पहला का जो दशमलव प्रसार है 0.00416, 0.00416। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर इस प्रकार से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 13 में 31 और 25 से भाग दे देना है। 13 में
31 और 25 से भाग दे देना है। चलिए उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मिटा देते हैं। 13 में 31 और 25 से भाग दे देना है। आइए भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया 13 और भाग देना है 3125 से। तो क्या 13 जो है 31 और 25 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे बैठाएंगे 0, फिर देंगे दशमलव। तो जब हम यहाँ पे दशमलव दिए तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर 130 जो है 13 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो फिर हमको 0 देना पड़ेगा और फिर एक 0 लगाएं। तो क्या यह विभाजित हो सकता है? 1300 जो है विभाजित हो सकता है 31 और 25 से? नहीं हो सकता है। हमको एक और 0 देना पड़ेगा, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक और 0 दिया। अब ये हो गया 13,000। अब 13,000 जो है 31 और 25 से विभाजित हो सकता है। तो 4 बार में 416 आया था, तो 4 बार में करके देख लेते हैं। तो 31 और 25 इंटू 4 कितना हो जा रहा है? 31 और 25 4 ये हो जाएगा 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिया 12, 12,500। ये हो जा रहा है 12,500। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 13,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। अब फिर हमको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। 3 एक बार में 3,125। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1। फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब 6 बार में हम लोग इस करके देखेंगे कट जाएगा। अभी में हम लोगों ने किया था 6 बार में, देखिएगा इसको करके आप लोग ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो दशमलव प्रसार आ गया 0.00416, 0.00416। ये हो गया आंसर किसका? फर्स्ट का, ठीक है। अब दूसरा जो शांत था तो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 17 में भाग करना है किससे? तो इसको विभाजित करना है 8 से, है ना। तो 8 दूना 16, ठीक। 1 बचेगा, दशमलव देंगे, 0 लगाएंगे एक बार में। 8 एकम 8, यहाँ पे 2 आएगा, 0 लगाएंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पे बचेगा 4, 0 लगाएंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। चलिए तो आपका दूसरा का आंसर आ गया कितना? 2.125। सेकेंड का आंसर आ गया कितना? 2.125। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी शांत था तो उसका आप लोग ऐसे विभाजन करके उसको गुणा डिवाइड करके क्या कर देंगे आप लोग, उसका दशमलव प्रसार जो भी होगा उसको लिख देंगे। तो ये आप लोगों से हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बाबू यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम लोग पढ़ देते हैं कि कह रहा है क्या। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। इतना तक तो आप लोगों को पता है। शांत में मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, अगर 3 को हम लोग 5 से विभाजित करेंगे तो यह 0.6 बार में यह 3 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को पता है ना। अगर यह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो यह शांत है, अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो अशांत है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर
43.1234567 और 9। 9 के बाद ना ही कोई पॉइंट है, ना ही कोई और आगे संख्या बढ़ाया गया है, या ना ही यहाँ पे कोई बार लगा हुआ है कि संख्या कोई रिपीट हो रही है। यानी कि यह कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से एक समय पर जा करके कट जा रहा है। क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो अगर इसके p/q के रूप में अगर q का यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह कहीं ना कहीं 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आएगा। ठीक है ना? इसलिए क्यों आएगा? क्योंकि यह पूरी तरह से क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हल क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है ना? इसलिए यह क्या होगा? यह तो सबसे पहले परिमेय संख्या का, सबसे पहले आप समझिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप का, पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या हुआ? शांत हुआ, यह पूरी तरह से कट जा रहा है। यानी इसके यहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का मिलेगा, है ना? इसलिए सबसे पहले यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है सबसे पहले। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। और मैंने बता ही दिया कि अगर p/q के रूप का रहेगा तो यहाँ पे इसमें 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे चलिए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ साफ अपने खुली आंखों से, 0 के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद संख्या है 1 2 0, फिर यहाँ पर 1 2 00, फिर यहाँ पर 1 2 000, फिर यहाँ पे 1 2 और 4 0, और इसी तरह से यह बढ़ते चला जा रहा है। 1 2 फिर 5 0 आएगा, 1 2 फिर 6 0 आएगा, 1 2 फिर 7 0 आएगा। यानी यहाँ पर दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और इस प्रकार के संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सभी संख्या अलग अलग आ रही है और पूरा कट भी नहीं रहा है। सभी संख्याएं अलग अलग आ रही है और पूरा कट भी नहीं रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति जो होता है, यह टाइप होता है अपरिमेय संख्या का। किसका टाइप होता है? अपरिमेय संख्या का टाइप होता है। अपरिमेय संख्या का टाइप हो सकता है। तो हम लोग इसमें हल में 2 नंबर के हल में लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगा तो इसके p/q के रूप में हम लोग को कुछ नहीं बोलना है, बस बता देना है कि अपरिमेय संख्या। तो 2 नंबर जो है आप लोग देख लीजिए कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे आप लोग 43 है, दशमलव है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? और ऊपर लगा हुआ है बार। ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब ये होता है कि ये सभी जो संख्या हैं फिर से दोबारा रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं ना। तो अशांत आवृत्ति जो होता है किसका टाइप होता है? तो यह टाइप होता है परिमेय संख्या का। किसका?
परिमेय संख्या का टाइप होता है अशांत आवृत्ति। तो अगर हल हम लिखे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ना, इसमें बोल रहे हैं ना, बताइए कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो यह परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा चीज अशांत आवृत्ति है ना, अशांत आवृत्ति है। तो अगर इसके p/q के रूप में और q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 के अलावा, 2 × 5 के अलावा कोई और संख्या होगा, कोई और संख्या होगा, होगा तभी तो है। क्या है? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ के हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।